ये है वेल्थ BMW वर्ल्ड और अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ जो कि है इस तरफ। और ये जो ब्रिज है हमें वहाँ पे लेके जाएगा। और इस साइड पे ओलंपिया पार्क और इस साइड पे मुझे लगता था कि बस मैं ही यहाँ पे आके बहुत एक्साइटेड होता हूँ। बहुत दुनिया आती है यहाँ पे जो आके बड़ी तस्वीरें खींचते हैं और बड़े काम करते हैं। एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो आप वेल्थ को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो आपको एक गाइडेड टूर मिलता है इस फैक्ट्री का। मतलब अगर आप फैक्ट्री में देखना चाहते हैं कि गाड़ियाँ ये कैसे बन रही होती हैं, क्या काम हो रहा होता है, तो उसका एक गाइडेड टूर है। आई मीन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको मिस किया जाए कि ये लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। एक तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है और दूसरा ये फर्दर रनिंग भी करता है। बट बिफोर आई गो इनसाइड आई कैन ऑल्सो टेक अ लुक फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ से एंटर होंगे। तो जी यहाँ पे आ जाती हैं बाइक्स। अच्छा वैसे मज़े की सीन ये है कि ये देखें पीछे अभी जो हमने गाड़ी देखी है ना, उसको उन्होंने टायर लगाए हुए थे मोटरसाइकिल के, और ये है मोटरसाइकिल और इसको जो सीट लगाई हुई है वो है साइकिल की। तो पहले इस तरह चीज़ें मिलती थी भाई, इधर उधर से पकड़ के तो कुछ भी बना देते थे, मतलब कुछ भी। और ये पूरे का पूरा शो केस है। जैसे आप कोई जूतियों वाली दुकान पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जूतियाँ बड़ी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इन्होंने बाइक्स लगाई हुई हैं। लुक एट दिस वन। ओके जी, इसके बारे में लिखा हुआ है दिस मोटरसाइकिल गोज़ टू वॉर, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को जब डिलीवरी करते थे ना किसी भी चीज़ की, कोई उनको फूड सप्लाई या किसी किस्म का इक्विपमेंट उनको डिलीवर करना होता था, तो ये वाली बाइक। अगर आपने कोई पुरानी वर्ल्ड वॉर टाइम की मूवीज़ देखी हो तो उसमें इस तरह की जो बाइक है वो जो आर्म्ड फोर्सेस थे वो इस्तेमाल करती हैं अगले मोर्चों पे किसी भी किस्म का एमुनेशन या कोई भी चीज़ डिलीवर करने के। जिस तरह एक जीप का एक्स्ट्रा टायर होता है, इस तरह इसका भी एक एक्स्ट्रा टायर इसके साथ पड़ा हुआ है। दिस वन आल्सो, बट दिस इज नॉट फॉर लाइक आर्म्ड फोर्सेस। एंड देन दे आल्सो हैव अ बाइक फ्रॉम पुलिस। तो ये जो फ्रेम है इट लुक लाइक इट मेड ऑफ एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा बेसिकली वो लाइट वेट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। वो जो हमने पीछे पिस्टन वाला एक फ़ैन देखा था जिसमें इंजन के आगे एक फ़ैन लगा हुआ था, उस पर ये लिखा हुआ था कि वो जो सबसे पहले एक ऐसा इंजन बनाया गया था जिसमें एल्यूमिनियम के पिस्टन यूज़ किए गए थे, बिकॉज उससे वो बहुत लाइट वेट होता है। जी इसका कॉकपिट, ये इसका स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग के ऊपर सारे बटन लगे हुए हैं, जस्ट लाइक एरोप्लेन्स कॉकपिट। भाई साहब जो बैठते होंगे फॉर्मूला कार्स के जो ड्राइवर्स होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, के अंदर आराम से फिट भी आ जाएंगे। साइड पे है मेरे ख्याल में इनकी बहुत पुरानी फॉर्मूला कार। ये वो वाला स्टीयरिंग व्हील है जो 1983 में था, 2007 में आके इनका जो स्टीयरिंग व्हील है वो कुछ इस तरह का हो गया था 83 में, और 2007 में यहाँ पे जो नेक्स्ट इंजन आ गया जेट के इंजन है। दिस इज फ्रॉम 1944 से 1945। ओह गॉड, इट्स अ जेट इंजन। और ये पीछे उस जहाज़ की फ़ोटो भी लगी हुई है जिसमें ये इंजन लगे थे। मेरे ख्याल में 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं, यानी कि एक जहाज़ में इस तरह के 4 इंजन लगते थे। और ये बेसिकली इसके अंदर प्रोपेलर्स होते हैं जो कि एयर को कंप्रेस करते हैं और फिर पीछे फेंकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम 1944 और ये जो है इस वाले जहाज़ में लगता है। Then we have 1933 वाला इंजन, ये वाला, and then we have the oldest 1926 और ये इंजन इस जहाज में लगता है। तो जी अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तान बना भी नहीं था 1947, ये उससे पहले की ये कंपनी बनी हुई है जो कि जहाज़ों के इंजन बना रही थी, गाड़ियों के इंजन बना रही थी, और हमारे मुल्क को बने हुए 70 साल हो गए और हम अभी तक कोई एक ऐसी फैक्ट्री नहीं लगा सके, कंपनी नहीं बना सके जो कि अपनी खुद की गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनाए। खैर अब लग रही हैं, इट्स वेरी लेट, बट यू कैन सी कि इनकी कंपनी हमारे मुल्क से कितनी पुरानी। यहाँ पे लॉकर्स हैं, अगर आपके पास हैवी सामान है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं एंड यू कैन टेक अ टूर। अच्छा बाय द वे मुझे यहाँ पे बिल्कुल ये फीलिंग आ रही है जैसे ये ना कोई पार्किंग प्लॉट्स होता है जहाँ पे गाड़ियाँ ऊपर नीचे आप खड़ी करते हैं, बट ये चेक करें कि एक ही जगह पे उन्होंने डिफरेंट ईयर्स के मॉडल्स रखे हुए हैं। 75 का है, 72 का है, 76 का है और 77 का है। मेरे ख्याल में इनको इन्होंने फर्जी नंबर प्लेट्स भी लगाई हुई हैं। M का मतलब होता है म्यूनिख और बाद में उन्होंने इस पे मॉडल का नंबर लिखा हुआ है 745। सारी की सारी गाड़ियाँ हैं ना ये BMW 3 सीरीज़ की हैं। यहाँ से स्टार्ट होती हैं 1980, 81, 86, 89, 96, 2000, 99 और के जो
सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, यहाँ पे उन्होंने अपने लोगोज लगाए हुए हैं कि जर्नी ऑफ देयर लोगो, कि ये किस तरह से इवॉल्व हुई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से चेंज है। डिज़ाइन में कोई ऐसा फ़र्क है एक्सेप्ट इसके कि ये थोड़ा सा आपको ब्राउनिश सा लगता है, और इसमें जो ब्लू कलर है उसके शेड में डिफरेंस है। जो बाइक है ये वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनके मुताबिक ये बेसिकली वॉज अ रेसिंग बाइक, बिकॉज यहाँ पे ड्राइवर होता था, यहाँ पे एक बंदा बैठता है, और जब इसने कोई टर्न लेना होता है तो दिस इज़ हाउ द बिहेव के वेट को बैलेंस करता है। कोई चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है ना पिस्टन्स भी लगे हुए हैं बड़े बड़े से। लुक एट दिस, ये इसकी सीट है और ये इसका हैंडल है इसके नीचे, और ये इसके पिस्टन है। और इसमें जो ड्राइवर होगा वो यहाँ पे बैठता होगा, राइट, और वो अपना सर बिल्कुल नीचे ले जाता है। ये वाला हेलमेट पहना होता है, जो हेलमेट है उसको भी बड़ा एरोडायनामिक टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे वो बैठेगा बिल्कुल झुक के, और यहाँ से मेरे ख्याल में वो सिर्फ देख रहा होगा बाहर। तो मेरे ख्याल में ये वो वाला बाइक है जिसको यूज़ किया जाता था स्पीड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए। इट्स नॉट अ रेसिंग बाइक। अच्छा जी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1929 में इस बाइक की जो स्पीड थी वो 216 किलोमीटर पर आवर थी। 1930 में इसकी स्पीड 221 हो गई। 37 में 280 यानी कि 279.5 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड इसने तोड़ा। तो आप इमेजिन करें कि 1930 की दहाई में ये 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक चला रहे थे, और हर साल कोई नया से नया रिकॉर्ड बना रहे थे। 1-1, 2-2 किलोमीटर के डिफरेंस के साथ ये रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे थे पिछले वाले। अमेजिंग। ये जो चीज़ है ना, यानी कि कोई भी गाड़ी बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि वो गाड़ी अगर जब शेप में आएगी तो वो किस तरह की नजर आएगी। ये गाड़ी खड़ी है, अब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं जाऊँगा इसके पास और इसके ऊपर खड़ा हो जाऊँगा। Der BMW 3.0 verkörpert für uns fast die gesamte Design-DNA. Er hat präzise Linien. Okay, this was a tour of BMW Museum. I hope you like it. See you.